सफाई के बाद भी आमिर खान के बयान पर संग्राम जारी। महाराष्ट्र के मंत्री एकनाथ खड़से ने विलेन से की आमिर की तुलना। बचाव में आई कई फिल्मी हस्तियां। मुंबई में 2 हफ्तों के अंदर खोले जाएंगे डांस बार। सुप्रीम कोर्ट की राज्य सरकार को फटकार। लाइसेंस जारी करे सरकार। अखिलेश के यूपी में गुंडा राज। गाजियाबाद में थाने के अंदर घुसकर पुलिस वाले की गोली मारकर हत्या। नोएडा में रेप की कोशिश में नाकाम होने पर लड़की को छत से फेंककर की हत्या। पीटर मुखर्जी को दिल्ली से मुंबई ले जाएगी सीबीआई पुलिस। आज खत्म हो रही है पीटर की रिमांड। कोर्ट में किया पेश। मुंबई में 26/11 के हमले की 7वीं बरसी आज। नरीमन पॉइंट पर शहीदों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। साल 2008 में हुए हमले में मारे गए थे 164 लोग। और नागपुर टेस्ट में भारत की पकड़ मजबूत। दूसरी पारी में टीम इंडिया 3 विकेट के नुकसान पर 100 के पार। पहली पारी में 79 रनों पर सिमटी दक्षिण अफ्रीका टीम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल आज और कल में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा और मेरे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिषीय आचार्य सचिन शिरोमणि जी। आइए सबसे पहले कार्यक्रम में इनका स्वागत करेंगे। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। श्री राधे, धन्यवाद। विषय आज का बेहद खास है और आज हम जानकारी देने वाले हैं उन महिलाओं को खास तौर पर जो अपने परिवार में कहीं ना कहीं दूसरों की राय से अपने परिवार को बर्बाद कर रही हैं। यानी कि पराये लोगों की राय सुन लेती हैं और अपने परिवार में झगड़ा कर लेती हैं। यानी कि दूसरों की सलाह को सुन लेना और अपने परिवार को कहीं ना कहीं बर्बादी की तरफ ले जाना। क्यों ऐसा कर रही हैं आप? क्यों दूसरों की राय को अपने जिंदगी में इतनी ज्यादा तवज्जो दे रही हैं कि आपकी जिंदगी, आपके परिवार के लोगों की जो लाइफ है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही है? क्या वजह होती है? कौन से ग्रह आपसे ऐसा करवाते हैं? और ऐसे में आप क्या उपाय करें ताकि आपकी जिंदगी में आपको इस तरह की स्थिति का सामना आगे ना करना पड़े, आप अपनी समझ से आगे जो है सारे कदम उठा पाएं? और विस्तार से जानकारी देंगे आचार्य जी। जी बिल्कुल कंचन जी, जो आज का विषय है बहुत खास है क्योंकि कुछ महिलाएं, हमारी माताएं बहनें ऐसी होती हैं जो किसी की सलाह मानकर उनको ये नहीं पता होता कि आगे इसका अंजाम क्या होगा। बस सलाह मान ली और अपनी फैमिली पर उस चीज को उन्होंने अप्लाई कर दिया, एप्लीकेबल कर दिया, लेकिन उसका परिणाम जो है आपको काफी गलत भुगतने को मिल जाता है। लेकिन आपको बताएं कि आपके जन्मांक के अंदर कौन कौन से ग्रह ऐसे हैं कि यदि वो पीड़ित हो जाएं, कौन सा ऐसा भाव पीड़ित हो जाए, क्या आप ऐसे फैसले जो जल्दबाजी में ले लेती हैं उसमें आप सही कसौटी पर खरी उतर पाती हैं या नहीं, ये आज हम आपको बताने वाले हैं। अपना जन्मांक खोल के रखिएगा और आज बहुत खास है। आज का सीक्रेट नंबर किसी से भी बिल्कुल भी साझा नहीं करना है। जी हाँ, लेकिन चलिए अब आपको सुनवाते हैं आज की विशेष दिव्य स्तुति, जिसे सुनने मात्र से ही आपके पाप कट जाते हैं और आप अपने आप में एक शांति महसूस करते हैं। आज की जो महादिव्य स्तुति है, प्रभु श्री राम भक्त हनुमान जी का स्मरण करना है कि कैसे श्री हनुमान जी का नाम लेते ही आपके कुंडली के समस्त जो पाप हैं, पापी जो ग्रह हैं वो भी शांत हो जाते हैं और आपका हर कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न होता है। तो ध्यान करिए, आंख मूंदिए और करिए ध्यान प्रभु श्री राम भक्त हनुमान जी का। ओम अतुलित बलधामम हेम शैलाब्देहम धनुज्वन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरणाम धीशम रघु प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। इस प्रकार श्री हनुमान जी का इस दिव्य स्तुति में सुनने मात्र से ही आपके घर से जो कष्ट कलेश हैं बिल्कुल दूर हो जाते हैं और साथ ही साथ श्री राम भक्त हनुमान जी की असीम कृपा आपको जरूर प्राप्त होती है। जी हाँ,
और जैसे कि आज का हमारा विषय है, आप महिलाओं को हम चाहते हैं कि आप समझदारी से समझिए इन चीजों के जिनके जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि परिवार की एक तरह से मजबूत कड़ी आप हैं, आपसे ही आपका परिवार होता है, और ऐसे में अगर आप अपने परिवार की सलाह को नजरअंदाज करती हैं और दूसरों की चीजों को अपनी जिंदगी में हावी रखती हैं, तो कहीं ना कहीं इसका बुरा परिणाम आपके पूरे परिवार को झेलने को मिलता है। ऐसा ना हो, इसके लिए उपाय भी हम आपको लगातार देंगे। पर लखनऊ से गायत्री जुड़ी हैं, इनसे हम पहले बात करेंगे। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। गायत्री जी हेलो जी, आपकी आवाज हम तक आ रही है, बताएं अपनी जन्म की तारीख। जी नमस्ते कंचन जी। नमस्कार। प्रणाम पंडित जी। श्री राधे, श्री राधे जी। मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 27 मार्च 1986। जी। समय 7:15 बजे सुबह जी। और प्लेस? और जन्म प्लेस है मधुबनी बिहार। मधुबनी बिहार जी। जी, क्या सवाल है आपका? जी, मैं अपने भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। मैं कुछ भी काम करती हूँ उसमें सक्सेस नहीं होती हूँ, और मेरा अपना मकान कब तक होगा और गवर्नमेंट जॉब का योग है या नहीं। जी बिल्कुल। सबसे पहले आपको बताते हैं गायत्री जी कि आपकी मेष लगन की आपके जन्मांक और लगन के अंदर राहु सप्तम में केतु का विराजमान होना, सूर्य और शुक्र की युति, उच्च के शुक्र आपके द्वादश भाव में, बृहस्पति की महादशा, बुध की अंतरदशा। देखिए, जब लग्नेश जो है भाग्य स्थान में हो जाए तो मेरे और ज्योतिष के हिसाब से आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। यहां आपको करना क्या है, किसी हनुमान मंदिर में जाइएगा, चमेली के तेल का चौमुखा दीपक श्री हनुमान जी के चरणों में अर्पण करिएगा। ऐसा कम से कम आपको 7 मंगलवार करना है। और आपके घर का जो प्रश्न है उसमें भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा आपको इंतजार करना है। जनवरी 2016 के बाद ही ये संभव हो पाएगा कि आप अपना स्वयं का जो मकान खरीद पाएंगे। जी हाँ, दूसरों को सम्मान जब आप देते हैं तब आप सम्मान की जो है भावना मन में रखिए, क्योंकि अगर आप दूसरों का अपमान करेंगे तो आप खुद सम्मान कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और खास तौर पर सास ससुर जो कि माता पिता समान होते हैं, अगर आप ससुराल में अपने सास ससुर का अपमान करती हैं, उनका अनादर करती हैं, तो ऐसा करने से इसका जो है एक बुरा परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि जो आपके ग्रह हैं वो आपके अगेंस्ट हो सकते हैं और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। सास ससुर को परेशान करने पर, उनका अपमान करने पर कौन से ग्रह खराब होंगे और क्या नुकसान पहुंचाएंगे, आइए बताते हैं। बिल्कुल, उन सभी माताओं बहनों को हम बताना चाहेंगे, यदि वो अपने फादर इन लॉ, मदर इन लॉ अर्थात सास ससुर का अपमान कर देती हैं, किसी के भी सिखाए में आकर या किसी मित्र मंडली के ऐसे प्रभाव में हैं कि वो घर आने के पश्चात आप अपने सास ससुर का कहना बिल्कुल नहीं मानती हैं, तो ऐसे में आपके ग्रहों की क्या दशा हो जाती है ये हम आपको बता देते हैं। कि सबसे पहले आपको बता दें कि आपके जन्मांक का चंद्रमा और सूर्य जो है बिल्कुल पीड़ित हो जाता है, और साथ ही साथ दशम भाव जो आपके हस्बैंड होते हैं वहां से चतुर्थ देखेंगे तो दशम भाव आ जाता है, तो माने कि आपका दशम भाव भी बिल्कुल पीड़ित हो जाता है। हर कार्य में आपके अड़चन आने लग जाती है, हर कार्य में आप जो करेंगे बिल्कुल जो है निर्विघ्न रूप से संपन्न नहीं हो पाता। तो ऐसा अब बिल्कुल ना हो आपके साथ, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इस तरह से ग्रह जो है आपके पीड़ित हो जाते हैं। तो क्या उपाय करना है ये अब आप देखिए। सर्वप्रथम तो सबसे पहले आपको उगते हुए सूर्य को तांबे के पात्र से अर्घ्य देना है, और रसोई घर में सबसे पहले कार्यारंभ करने से पहले आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है। इस उपाय को नोट कर लीजिएगा आप, और बाद में जैसे ही आप ये दीपक प्रज्वलित करें उसके तत्पश्चात आपको सास ससुर के चरण स्पर्श करने हैं और उन्हें स्वयं अपने हाथों से जलपान करवाना है। देखिएगा कैसे आपकी जो ग्रहों के अंदर सुधार आ जाता है, आपका दशम भाव भी इससे ठीक हो जाएगा और चंद्रमा और सूर्य की स्थिति पहले से बेहतर हो जाएगी। फीडबैक हमें अवश्य दीजिएगा कल 2 PM @liveindia.tv पर। जी हाँ, आगे आज के जो हमारे लकी कॉलर हैं इनसे भी हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आप महिलाएं क्यों जल्दबाजी में फैसला ले लेती हैं और फैसला गलत साबित हो जाता है, जिसका नुकसान भी आपको उठाना पड़ जाता है। ग्रह कौन से वजह बन जाते हैं इसके पीछे ये बताएंगे और उपाय भी देंगे, लेकिन अनीता जुड़ी हैं, इनसे हम पहले बात करेंगे। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। नमस्कार आचार्य जी, श्री राधे, बेटे के लिए पूछना है जी, बताएं। डेट ऑफ बर्थ है 1 जून 1989 जी। समय? प्लेस ऑफ बर्थ है शाबाद मारकंडा हरियाणा, टाइम है 9:20 PM जी। एक्चुअली इसकी शादी कब होएगी और इसका फ्यूचर कैसा है? जी जी बिल्कुल आपको बता देते हैं।
देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, विवाह जो इनका संपन्न होगा उसको आप नोट करिएगा। उसमें थोड़ा सा परेशानी है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। करना क्या है कि ज्वार लेना है आपको, कम से कम 1.25 किलो। उस ज्वार को अपने सुपुत्र के हाथों से किसी गौशाला के अंदर दान कराइएगा। और इस अगस्त जो है 2016 के बाद यह होना बिल्कुल संभव हो पाएगा। किसी तरह की कोई इसमें चिंता की आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन आने वाले भविष्य के अंदर किसी तरह की इनको हेल्थ की समस्या ना हो, यह आप उपाय अवश्य नोट करिएगा। इसको समय समय पर आप दोहराते रहिएगा। जी हाँ, और चलिए अब आपको बताते हैं दूसरी जानकारी में कि परिवार में अगर कलह कलेश हो रहा है तो इसके पीछे जिम्मेदार आप खुद होती हैं, क्योंकि अगर आप चाहें तो पूरे परिवार को समेट सकती हैं प्यार से, लेकिन अगर आप ही दूसरों की राय पर निर्भर हो जाएंगी तो इसका कहीं ना कहीं गलत परिणाम, बुरा परिणाम जो है परिवार के सदस्यों को भी झेलने को मिलता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्यों आप महिलाएं जो है हबड़ तबड़ में, जल्दबाजी में फैसले लेती हैं और कई बार वही फैसले आपके लिए एक तरह से आपको गलत पड़ जाते हैं और एक तरह से महंगा पड़ता है आपका फैसला आपको ही। मित्रों, अब दूसरी जानकारी में हम ये कहेंगे, महाखास जानकारी के अंदर आपको बता दें, आपने बहुत जल्दबाजी में जो है कदम उठाया, लेकिन ऐसा आपने किया क्यों? सबसे पहले आप इस चीज को जानिएगा कि आप में यह आदत आई कहां से। कि कुंडली के अंदर चंद्रमा, आप अपने जन्मांक को चेक करिएगा। कुंडली के अंदर चंद्रमा यदि पापी ग्रहों के साथ बैठा हो या पापी ग्रहों से ग्रस्त हो, चंद्रमा बहुत ही सौम्य ग्रह होता है, यदि इसके ऊपर पापी ग्रहों का प्रभाव आ जाए या पापी ग्रहों के साथ ये युति करे तो आप मान के चलिएगा आप हर कार्य के अंदर जल्दबाजी कर जाते हैं। और इस जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला आपको कहां कहां भुगतना पड़ता है ये भी आप देख लीजिए, जिससे आपको आर्थिक नुकसान तो होता ही है, साथ ही साथ सामाजिक दृष्टि से भी आपको नुकसान बहुत उठाना पड़ता है। इसके लिए आप अब ऐसा कदापि नहीं करेंगी, आज से ही कान पकड़ लीजिएगा। और इसके निमित्त आप एक उपाय भी करिएगा। एक पान के पत्ते पर आपको एक सुपारी रखनी है, एक इलायची रखनी है और मां दुर्गा के चरणों में इसे अर्पण कर देना है। दुर्गा जी का स्मरण करिएगा, देखिएगा आपका जो फैसला लिया गया है माता रानी की कृपा से जरूर सही दिशा में जाएगा। जी हाँ, और इसके बाद आप जो भी फैसले उठाएंगे वो बिल्कुल सही उठाएंगी, क्योंकि वक्त है आपके पास। वक्त रहते अगर आप उपाय अपनाएंगी तो यकीन मानिए इसका एक सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा। सोनू जुड़े हैं मेरठ से, स्वागत है आपका शो में। बताएं अपने बारे में आप और अपना सवाल भी। कंचन जी नमस्ते। नमस्कार। आचार्य जी श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे जी। आचार्य जी मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना था। जी बताएं, जन्म की तारीख। जन्म तारीख 20 अगस्त जी 2006। समय है 4:15 बजे शाम के। जी, और प्लेस? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल में कहाँ से? जिला? जिला हमीरपुर। हमीरपुर। हाँ जी। क्या सवाल है आपका? मैडम मुझे इस बेटे के बारे में पूछना है, ये पढ़ाई लिखाई में कैसा रहेगा और ये जिद्दी बहुत है जी, और आगे मतलब संस्कारी कैसा होगा, ये कैसा रहेगा हमारे लिए और कि किस फील्ड में जाएगा ये आगे चलकर। जी बिल्कुल, आपको बताएं, आपके जो सुपुत्र के बारे में आपने चिंता जो जताई है हमें, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। स्वराशि का जो सिंह राशि के अंदर जो सूर्यदेव विराजमान है मंगल के साथ भाग्य स्थान में, धनु लगन का इनका जन्मांक, थोड़ा सा यहाँ पर चंद्रमा पाप प्रभाव में है, लेकिन आप घबराइएगा नहीं। एक तो ये उपाय भी आप इनसे करा सकती हैं। शनि की महादशा, शनि की अंतर्दशा चल रही है। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, इस बालक के हाथ से आपको 1.25 मीटर काला वस्त्र और 1.25 किलो काले उड़द किसी जरूरतमंद इंसान को दिलाने हैं। और हो सके तो आप इस बालक के हाथ से किसी जरूरतमंद लोगों को अपने घर का बना हुआ खाना इनके हाथ से अवश्य दिलवाइएगा, लाभ जरूर मिलेगा। और जब भी ये घर से बाहर निकले कान के पीछे हल्का सा काला काजल अवश्य लगाइएगा। जी हाँ, और वक्त हो गया है यहाँ पर अब एक छोटे से ब्रेक का। और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। कल सुबह 8 बजे का विषय बेहद ही खास और दिलचस्प होने वाला है। हम आपको जानकारी देंगे, हम बताएंगे कि कई बार ऐसे हादसे जीवन में हो जाते हैं जो हमें अंदर से ही झकझोर देते हैं और हमारे दिलो दिमाग पर छाए रहते हैं, और इसका कहीं ना कहीं हमारी उस हकीकत का हमारे इस जीवन पर एक इस तरह का प्रभाव होता है कि हम चाहते हैं कि वो बुरी यादें जो है जीवन से चली जाएं। तो इसमें मदद करेगा कल, आज और कल उपाय कल दिए जाएंगे आपको। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद।
बंदर देखा, हाथी देखा, बारहसिंघा और चीतल देखा, मोगली के जंगलों में शेर खान को देखा। पचमढ़ी सतपुरा का अजूबा, भोपाल लेक में सूरज डूबा, मंडू का जहाज महल और मार्बल का पहाड़ देखा, महाकाल मंदिर में पूजा, फोटो खींचा जाके ओरछा, ग्वालियर के किले में भटका, खजुराहो ने दे दिया झटका। पूर्वजों को मिलने जुलने जा पहुंचा मैं भीमबेटका, ट्रेन की चुक चुक सुनते सुनते आ पहुंचा मैं सांची स्तूपा, सांची की शांति में खुद के अंदर झांक के देखा, हिंदुस्तान का दिल देखा, हिंदुस्तान का दिल। The heart of incredible India, Madhya Pradesh. These days, it's important to have an updated resume. Here's mine. Praful Kumar, Major Praful Kumar, Para Special Forces. 3 years served in a hostile zone. Tough assignment. Special service in J&K. Made some friends there. Combat free fall specialist. Willing to shed blood. As you can see, I wear my heart on my sleeve and my resume on my uniform. Which other company lets you do that? We are India's most exciting workplace, and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आगे हम आपको देने वाले हैं आपका अपना वो नंबर जिसे आपको रखना है हर किसी से सीक्रेट पूरे 24 घंटे और ऐसा करने से आपका भाग्य जो है वो बढ़ जाता है, काफी लाभ पहुंचाता है सीक्रेट नंबर, ये हम आपको देंगे आगे। पर उससे पहले हम बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से, तो चलिए लगाते हैं इन्हें अब कॉल। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका शो में। अपना नाम स्थान पहले बताएं आप। मेरा नाम कुमुद है जी। कुमुद जी कहाँ से बात कर रही हैं आप? हम पुणे से बात कर रहे हैं जी। जी बधाई आपको, आज के लकी कॉलर हैं आप। थैंक यू जी कंचन जी, राधे राधे आचार्य जी। श्री राधे श्री राधे। मेरे बेटे के बारे में पूछना है। बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 27/8/1987 जी। समय और टाइमिंग है 11:01। ये AM है या PM? और प्लेस मुंबई घाटकोपर। जी ये जो समय आपने बताया ये AM है या PM? AM है, AM सुबह का। जी क्या सवाल है आपका इनके लिए? मेरा बेटे का भविष्य के बारे में और उसका शादी और का फ्यूचर कैसा रहेगा वही जी। जी जॉब का सता अभी ठीक है, आगे ऐसा अच्छा ही रहेगा। अच्छा वही जी जी बिल्कुल आपको बताएं कुमुद जी, सबसे पहले तो कि आज आप लकी कॉलर बनी हैं और आपके जो सुपुत्र श्री हैं उनका जन्मांक जो है वो तुला लगन का है और लगन के अंदर का जो ग्रह है यानी लग्नेश जो शुक्र है वो सूर्य और मंगल और बुध के साथ जो है लाभ स्थान में। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लग्नेश पीड़ित हो रहा है, राहु की महादशा, केतु की अंतरदशा, जो भी ये कार्य कर रहे हैं उसमें बदलाव आने का बहुत ही प्रबल जो है इसमें योग बना हुआ है। स्थान परिवर्तन का यहाँ पर काफी अच्छा योग बना हुआ है। जो स्थान परिवर्तन होगा इनके भाग्य में वृद्धि ही लेकर आएगा। और आपने जो प्रश्न किया है इनके विवाह से संबंधित पूछा है, इस 2015 के बाद ही इनका विवाह हो पाएगा, फरवरी 2016 के बाद ऐसा होना हो पाएगा। लेकिन आपको करना क्या है इनके हाथ से कि इनके भाग्य में वृद्धि हो, इस चीज को भी आप नोट कर लीजिएगा। 5.25 से 7.25 रत्ती तक का आपको एक पन्ना इनको धारण कराना है और इनके हाथ से हरे भीगे हुए मूंग आपको जो है पक्षियों को हर बुधवार की सुबह डलवाने हैं। मात्र इतना सा उपाय करिएगा, हर तरह से लाभ जरूर मिलेगा। जी हाँ। और कुमुद जी एक बार फिर से शुभकामनाएं आपको आपके भविष्य के लिए। और चलिए अब आपको तीसरी जानकारी देते हैं। हर लड़की की शादी के बाद जो उसका अपना घर होता है वो उनका ससुराल होता है, लेकिन अगर आप महिलाएं जो हैं अपने ससुराल की ना सुन करके, उनकी बातों को नजरअंदाज करके अपने मायके की बातों को अपने जीवन में अमल में लेकर आती हैं और कहीं ना कहीं अपने पति के साथ या अपने परिवार के सदस्यों के साथ लड़ाई झगड़ा करती हैं, तो ऐसे में नुकसान आपका ही है और अपने ग्रहों को भी आप कमजोर कर रही हैं। कौन से ग्रह ऐसा करवाते हैं और ऐसे में क्या उपाय होने चाहिए, आइए अब आपको बताते हैं।
तीसरी जानकारी में आपको बता दें, यदि आप अपने मायके की बातों को सुनकर बहुत जल्दी कोई फैसला ले रही हैं या उनकी बातों को आपने इतना अमली जामा पहना दिया कि आपके घर में ही होने लगी खलबली, तो आप घबराइएगा नहीं। कौन कौन से ग्रह इससे पीड़ित हो जाते हैं, कौन सा भाव इससे पीड़ित हो जाता है, यह भी हम आपको बता देते हैं कि यदि कुंडली के अंदर आपको बताएं, ससुराल की बातों को आप बहुत ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा भी, फिर अपना विचार भी उस पर लगाइएगा। कुंडली में अगर चौथा भाव जो कि चंद्रमा का कारक है, यदि अगर वो पीड़ित हो जाए या चौथे भाव पर पापी ग्रहों की दृष्टि आ जाए, तो मान के चलिएगा ऐसी खलबली होना बिल्कुल स्वाभाविक है। और साथ ही साथ यहां सप्तम से हमने इसको जोड़ा है क्योंकि वो आपके पतिदेव का होता है। कुंडली के सप्तम भाव में यदि पापी ग्रह विराजमान हो जाएं, सूर्य, मंगल या राहु, तो दाम्पत्य जीवन के अंदर परेशानी बिल्कुल आने लगती है। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला आपके साथ, क्योंकि आप कल आज और कल देख रहे हैं। इसके निमित्त आप उपाय करिएगा। कच्चे दूध में आपको काला तिल डालना है और थोड़ा सा जौ डालना है। भगवान शिव का मनी मन ध्यान करिएगा और भगवान शिव का ओम नमः शिवाय कहते हुए अभिषेक करिएगा। और फिर उसके बाद जो है आपको थोड़ा सा गंगा जल अर्पित करना है। और घर आने के पश्चात आपको क्या करना है, घर के ईशान कोण में आपको गंगा जल भरकर बिल्कुल रख देना है हमेशा के लिए। देखिएगा आपके घर में हर तरह की सुख शांति हो जाती है और जो आपका वैचारिक मतभेद था, ठाकुर जी की कृपा से दूर हो जाता है। जी हाँ, और चलिए अब बारी आ गई है सीक्रेट नंबर की। तो आप सभी अपने मूलांक के अनुसार नोट कीजिए अपना अपना वो नंबर जिसे रखना है आपको सीक्रेट। दोस्तों, जैसा हमने आपको बताया था, सीक्रेट नंबर बहुत खास रहने वाला है। नोट करिए अपने मूलांक के अनुसार आज का सीक्रेट नंबर। मूलांक 1 वाले नोट करें अपने सीक्रेट नंबर को। 19 नंबर रहने वाला है आज उनका सीक्रेट नंबर। बारी आ गई मूलांक 2 की। 31 नंबर नोट करें, 31 नंबर रहेगा सीक्रेट नंबर। मूलांक 3। 12 नंबर नोट करें अपने सीक्रेट नंबर पर। विधि क्या है ये हम आपको बताएंगे और साझा बिल्कुल नहीं करना है ये नंबर। मूलांक 4 की बारी आ गई। 13 नंबर नोट करें और मूलांक 5 48 नंबर यानी कि 48 नंबर रहेगा बहुत खास सीक्रेट नंबर। मूलांक 5 हमने आपको बता दिया है। मूलांक 6 की बारी आ गई है। 15 नंबर रहेगा सीक्रेट नंबर और बारी आ जाती है मूलांक 7 की 70 नंबर। 70 नंबर आप बिल्कुल बेधड़क होकर लिख लीजिएगा सीक्रेट नंबर पे। मूलांक 8 17 नंबर और आखिरी मूलांक यानी कि 9 मूलांक 18 नंबर रहेगा बहुत खास सीक्रेट नंबर। आज प्रयोग थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको भी आप नोट करिएगा। आज आपने बिल्व पत्र लेना है और बिल्व पत्र के ऊपर आप इस अंक को लिख लीजिएगा। हल्दी से या रोली से या कुमकुम से लिख लीजिएगा, अपनी पॉकेट में रखिएगा। 24 घंटे भरपूर फायदा उठाइएगा। किसी से भी आपको ये साझा कदापि नहीं करना है। 24 घंटे बाद किसी पीपल या किसी जलाशय में अर्पण कर दीजिएगा। जी हाँ, दिल्ली से रोमानी जुड़ी हैं, स्वागत है आपका शो में। बताएं अपने बारे में आप। हाँ, श्री राधे राधे। श्री राधे जी। हाँ जी, आचार्य जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 6 अक्टूबर 1995। जी, समय है शाम को 4:45 दिल्ली का। जी, क्या सवाल है आपका? मुझे अपनी शादी के बारे में जानना है। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि मेरी वजह से मेरे माता पिता और मेरे भाई बहुत दुखी रहते हैं कि शायद मेरा नेचर ऐसा है, मुझे समझ में नहीं आता। जी बिल्कुल, आपको बता दें रोमानी जी, आप घबराइएगा नहीं। आपका जो जन्मांक है वो कुंभ लगन का है। शनि चंद्र का विषयोग आपके जन्मांक के अंदर। सबसे पहले आपको क्या बताएं कि आप किसी भी बात को लेके बार बार पुनरावृत्ति करती हैं। आप एक बात को 2 बार दोहरा जाती हैं। इस चीज को आप थोड़ा सा संभालिएगा। सूर्य और बुध की युति आपके अष्टम भाव में। इस समय राहु वहां पर गोचर कर रहे हैं। शनि की महादशा, केतु की अंतरदशा। आपको बता दें 19 मार्च 2016 के बाद ही आपका विवाह हो पाएगा। और साथ ही साथ आपको बताएं, आपके व्यवहार के अंदर जो परिवर्तन लाने का आप सोच रहे हैं, सबसे पहले इसका भी आप उपाय नोट करिएगा। आपको घर के अंदर हर शुक्ल पक्ष के वीरवार के दिन आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है और किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण को पीले वस्त्र, भोजन और अन्नदान अवश्य करना है। ये थोड़े थोड़े समय पे आप करिएगा, लाभ जरूर पाएंगे। जी हाँ, और चलिए अब सभी नारी जो हैं वो नोट करें वो खास उपाय जिससे अपनाने से आप कुशल जो है नारी बनेंगी, महिला बनेंगी। और साथ ही साथ अपने घर परिवार और अपने ऑफिस में अगर आप काम करती हैं तो अच्छा तालमेल भी बैठेगा आपका दोनों ही तरफ, और मिसाल बनेंगी अपने परिवार और अपने सब रिश्तेदारों के बीच में, सबके साथ। बिल्कुल, चौथे महा उपाय में हम आपको बताएं कि आप कैसे अपने परिवार के अंदर, ऑफिस के अंदर और अपने रिश्तेदारों के अंदर कैसे सामंजस्य स्थापित कर पाती हैं और एक कुशल गृहिणी बनकर सामने आती हैं। इसके निमित्त आप उपाय नोट करिएगा, बहुत ही सकारात्मक ये उपाय है।
1.25 मीटर आपको पीला जो है चमकीला वस्त्र लेना है, उस पर आपको 5 पीली हल्दी की साबुत गांठें रखनी है और थोड़ा सा केसर आपको रख लेना है। मंत्र बहुत खास रहेगा, इस चीज को नोट कर लीजिएगा आप। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का आपको 3 माला जाप करना है। इस समस्त सामग्री को उठाना है, अपने मस्तक से आपको 3 बार स्पर्श करना है और ठाकुर जी के चरणों में, किसी कृष्ण भगवान विष्णु मंदिर में कहीं भी आप इसे अर्पण कर दीजिएगा। देखिएगा कैसे आप दिन प्रतिदिन आपका जो सामंजस्य है पहले से बेहतर हो जाता है। जी हाँ। और आचार्य जी, अब हम चाहेंगे कि कोई ऐसा प्रयोग भी आप बताएं कि परिवार और परिवार के जितने भी सदस्य हैं इनके बीच में प्यार बढ़े, विश्वास, आपसी जो है सामंजस्य बना रहे, इसके लिए कुछ उपाय बताएं। जी बिल्कुल, इसके लिए महाखास हम एक और उपाय बता देते हैं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कंचन जी कि ऐसा कुछ उपाय जो पारिवारिक जो है तालमेल हमेशा के लिए बना रहे। सबसे पहले आपको बता दें कि हर अमावस्या के दिन आप अपने घर के मुख्य द्वार की चौखट पर 7 तरह का अनाज लीजिएगा, उस पर एक दीपक प्रज्वलित करिएगा, वो भी घी का दीपक हो सके तो गाय का घी का दीपक लीजिएगा। चौमुखा इस दीपक को रखिएगा, शाम के समय से प्रज्वलित करिएगा और बढ़ने के पश्चात आप किसी से जलाशय में प्रवाहित कर दीजिएगा। देखिएगा आपके घर के अंदर सुख शांति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। जी हाँ, चलिए इन्हीं खास जानकारियों के साथ कल, आज और कल में आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी, आपने इतनी अच्छी जानकारियां दी हैं, इसके लिए आपका शुक्रिया। श्री राधे, श्री राधे। और कल दोपहर 2 बजे हम आपको बताएंगे कि क्यों दुर्घटनाएं जो हैं घटती हैं आपके जीवन में, कौन से ग्रह इसके पीछे जिम्मेदार होते हैं, आपको विस्तार से जानकारी दी जाएगी कल दोपहर। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। दीदी ये देखो, H1N1 फ्लू को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर H1N1 फ्लू को फैलने से रोक सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। इलाज सिर्फ चुने हुए अस्पतालों में उपलब्ध। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। सो स्वीट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी है ना, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। जब आमिर खान ने उठाई असहिष्णुता के खिलाफ सबसे तगड़ी आवाज, लाइव इंडिया पर आपने सबसे पहले देखी खबर। असहिष्णुता पर अब आमिर खान ने भी बोल दिया है। आमिर खान ने कहा है कि उनकी पत्नी किरण राव ने उनसे पूछा था कि क्या देश छोड़कर चले जाया जाए। बच्चों की सुरक्षा को लेकर किरण इतनी डरी हुई थी कि उन्होंने ये सवाल पूछ लिया। जब भागवत ने छेड़ा राम मंदिर का राज, मोहन भागवत ने कहा कि आने वाले कुछ वर्षों में राम मंदिर का निर्माण कर सकते हैं। भागवत ने कहा कि अशोक सिंघल का संकल्प संघ का संकल्प है। आप तक खबर पहुंचाने में लाइव इंडिया रहा सबसे अव्वल। हर बड़ी खबर सबसे पहले लाइव इंडिया पर। खबर मतलब लाइव इंडिया।
मनुष्य ने पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि को प्रदूषित कर यमराज के हाथों में बहुत ताकत दे दी है। आज हवा, पानी, फल, सब्जियों में लेड, आर्सेनिक, मरकरी आदि की अत्यधिक मात्रा होने के कारण हम सब गंभीर बीमारियों की तरफ अग्रसर हो गए हैं।